प्रिय छात्र छात्रीगण तुम समस्त को आज क्लास को स्वागत। आज आम द्वादश श्रेणी इच्छाधीन ओडियार जो तृतीय एकक रही थर्ड यूनिट तार प्रबंधटे पढ़ा। प्रबंधर ना हूँ आध्यात्मिक भित्ति एवं प्राबंधिक रत्नाकर पति। तुम्हें समस्ते यही द्वादश श्रेणी पढ़ा पूर्वर नवम दशम एपरिक अष्टम श्रेणी में किछि प्रबंध पढ़िकी सब आसी। तेणु मोर विश्वास प्रबंध संपर्क में तुम मानकर धारणा स्पष्ट थिबो। तेबे आज आम ये प्रबंध आलोचना करने पूर्वर मु आउ टिके सामान्य सूचना देवाक चाहूँगी। गोटे प्रबंधर आम कौन पाइबा ता पूर्वर मु मोर निजर परिचय देवा उचित मन करुच्ची। मु रमेश चंद्र बेहेरा ओडिया अध्यापक ढेंकानाल स्वयंशासित महाविद्यालय। तम मान सहित आज ये प्रबंध विषय किसी चर्चा करने मुझे उपस्थित। गोटे प्रबंध आम पढ़ले कौन पाइबा कहीं पढ़ा प्रबंधटी पिलाए जदि आम यही सूक्ष्म कथाटी अनुभव करवा मु भावुची गोटे टेक्स्ट बा गोटे पाठ प्रबंधर जो कलेबर अध्ययन कलापर तार जो समीक्षात्मक दृष्टि छात्र छात्री भाव में तुम मानकर शेष कथाटी हूँ ता भीतर कौन पाइल ताको परीक्षा लिखब और जीवन में भी प्रयोग कर से आमको साहित्य पढ़ा जाउची। यही क्रम गोटे प्रबंध पढ़ला बेले जमती कविताटे पढ़ला बेले आवेग आसूची रस ता भीतर आसूची मनोरंजन सृष्टि होची गपटे पढ़ला बेले उपन्यासटे पढ़ला बेले किंतु प्रबंधटी पढ़ला बेले ताहा आम मस्तिष्क को स्पर्श करुची आमर ज्ञानर सीमा को परिवृद्धि करुची। चिंतन दर्शन कौन से गोटे समस्या तार समाधान पर रास्ता संसार जगत जीवन व्यक्तिगत जीवन सामाजिक जीवन राष्ट्र जीवन विश्व जीवन ए सब विषय अनेक समय गुड़ाए समस्या सब आसी थाए ताको सुनियंत्रित करने से समस्या गुड़ी को तार समाधान मार्ग उत्थापन करने लेखक माने विशेषकर प्राबंधिक माने चेष्टा करथांती। तेणु प्रबंध जो माने लेखंती तांकर ये जो लेखार शैली केते गुड़िए निर्दिष्ट परिमित शब्दावली भितर से कथाटी कहे कौन समस्या बा कौन तत्व कौन दर्शन कहते ताकू अल्प अल्प नहीं गोटे परिमित परिधि भितर अति लंबा हेनी उपन्यास भाया बा गोटे गपटी हुए तो बहुत दीर्घ हो पारे प्रबंध अति दीर्घ हेले बेसी मनछुआ हेनी बा स्पर्श करनी मस्तिष्क को हृदय को। एवं आउ गोटे कथा हूँ जो प्राबंधिक तांकर वक्तव्य रखिए से केते गुड़िए जुक्ति देकर कथा कहे जेकोसी विषय प्रबंधटी कहे पछक पछ जुक्ति रहिबो प्रासंगिकता रहिबो एवं से जुक्ति देला बेले गुड़े उदाहरण देवे जमती पाठक बुझे हाँ जहाँ कहते लेखक ठीक कहते ये भाव में। एवं प्रबंधर भाषा टिके गंभीर हम गपरे आम दैनंदिन कथोपकथन शैली लिखिपर कहीपर कि कवितार सेमती आवेगिक शब्द प्रयोग करिपरिबा किंतु प्रबंधटी जो मैंने लिखती प्रबंध लिखती से माने तार शब्द टिके गुरुगंभीर हम। तेबे जो वस्तुनिष्ठ प्रबंध आउ व्यक्तिनिष्ठ प्रबंध आमर दी प्रकार अच्छी मनमय एवं तन्मय। जोटा वस्तुनिष्ठ तत्व दर्शन इत्यादि को लेकर समस्या को लेकर निरपेक्ष दृष्टि उत्थापन करवा सेतेबेले सेटा हो वस्तुनिष्ठ प्रबंध तार भाषा गंभीर हम। किंतु जो व्यक्तिनिष्ठ प्रबंध मनमय रम्य रचना जोटा आम कहवा केतक प्राबंधिक आमर भी गोटे या परवर्ती प्रबंधटी रही पढ़ा तो से भली प्रबंधरे भाषा टिके हल्का भाव में कथोपकथन शैली लिखा जापे। तेणु आम ये रत्नाकर पतिंकर आध्यात्मिक भित्ति प्रबंधटी पढ़ला बेले यही दिगगुड़ी को दृष्टि देवा मु वर्तमान आमर ये लेखक आलोच्य लेखक प्राबंधिक रत्नाकर पतिंकर गोटे कथा उद्धार करने उचित मन करुच्ची
जे प्रबंध संपर्क में गोटे कथा कहते प्रबंध प्रकाश बहीर मुखबंधरे वक्तव्य बोलिकी तार शीर्षक रही से तुम्हें देखिपु जीवन तत्व संबलित चिंतागर्भक और भावदीपक प्रबंध मानकर ता माने गप उपन्यास नाटक इत्यादि रहिबो ता संगरे चिंता संबलित जीवन तत्व संबलित चिंतागर्भक एवं भावदीपक जड़े पढ़ला ता भितर बहु भाव वैचित्र्य सृष्टि हेब से गोटे प्रबंध पढ़ी निजर चलनी निजर भावना निजर दृष्टिभंगी को सी बदलैब ये कथा जदि प्रबंध न आसला ताहा गोटे उत्कृष्ट प्रबंध नुहे बोली आमको विचार करने को हम यही दृष्टि विचार कले आमे रत्नाकर पति तांको प्रबंध गुड़िक टिके जितेबाला आमे पढ़ू सेतेबाला जना जाए जड़े दक्ष सुप्रतिष्ठित सुविख्यात प्राबंधिक ओडिया साहित्यर जेते प्राबंधिक जो माने सब आगधाड़ीर प्राबंधिक तांक भितरे रत्नाकर पति अन्यतम बोली आमे कहिबा। वृत्ति जड़े अध्यापक दर्शन शास्त्र आजिकल तुम मनकर जो लॉजिक एंड फिलोसफी डिपार्टमेंट रही सब तर्कशास्त्र बोली कहूच फिलोसफी आउ टिके डिग्री पढ़िले पीजी कला बेलू आहरी अधिक गंभीर भाव से पाठ को अध्ययन करा जाए भारतवर्ष एवं प्राच्य पाश्चात्य दार्शनिक मानकर अनुचिंता तांकर तत्व को तर्जमा करने ये पाठर विषय वस्तु तेणु ये एक गुरु पाठ्यक्रमर अध्यापक भाव में सुनाम अर्जन करथिबा पति जो प्रबंध गुड़ाक लिखिछन्ति ताहा ओडिया साहित्यर हाथ गणती दुईटी प्रबंध बही तांकर अछि प्रबंध प्रकाश प्रथम भाग एवं प्रबंध प्रकाश द्वितीय भाग किंतु प्रतिटी प्रबंध अति उच्चकोटीर ताकू जदि तुम केबे समय पाइब आजिकल इंटरनेट रे सब मिलूची लाइब्रेरी बहीपत्र थिबो जदि केतेबेले हल्का समय खोजिब पढ़िले आम चेतनार आहुरी विकास घटी बोली मैं आशा करी एवं ये जो गद्यकार तांकर चारोटी बही आमे देखुछु प्रबंध प्रकाश प्रथम भाग एवं द्वितीय भाग आ गोटे विवर्तनवाद स्वप्न तत्व बोली गोटे बही मध्य से लिखिछन्ति चारोटी जाक गद्य रचना एवं ए प्रबंध गुड़िकर जदि आमे ताकू प्रबंध को चिपुटी देबा से लेखकंकर रचना बली को सब तार निष्कर्ष काढ़िबा ता भितरे गोटे तांकर जहा लक्ष्य तांकर जहा विश्वास से कथा गुड़ा ही प्रतिफलित होइछि लेखकर मन दर्पण होउछि तांकर लेखा तेणु से लेखार सब कौन अच्छी भारतीय जीवन दर्शन नीति संस्कृति परंपरा एवं ईश्वर भावना ये कथा गुड़िक प्रतिफलित होइथिबार आमे देखिबा ये तो आमे पढ़िबा आज तांकर प्रबंध आध्यात्मिक भित्ति एबादे नैतिक ऋण संतोष एमती आहरी केतोटे उच्चकोटीर प्रबंध रही जहाँ बहुत प्रभावशाली एबे आमे आसीबा हमर आजिर पाठ्य प्रबंध को ये प्रबंधटी पढ़ला बेले जेहेतु आपको मुझे तार संज्ञा देला बेले प्रबंध कहीं पढ़ा से गोटे कथा मुझे परिमित शब्दावली परिमित परिसर भितर लेखक प्रबंधर वक्तव्य उपस्थापन करेंगे ए प्रबंधटी तुम जब तुम साहित्य दीप्ति बही देख 7 पृष्ठा प्राय 7 पृष्ठा परिव्याप्त 11टी अनुच्छेद बा पाराग्राफ रे विभक्त होइछि एतिकी भितरे लेखक आध्यात्मिक भित्ति तांकर वक्तव्य स्पष्ट करुछन्ति एवं ए 11 पृष्ठा को सॉरी ए 7 पृष्ठा को आमे जतेबेले अनुभव करिबा बुझिबा को जिबा एते कम समय भितरे मु ताको 5टी भागरे विभक्त करुचे तुम मैंने पढ़ले देखिबो ए कथा ही अछि ता भितरे प्रथम कथाटी होछि आमे खोजिबा जे कोन ए प्रबंधर मुख्य वक्तव्यटी कोन उद्देश्यटी कोन सेटा कहिबा तापर आध्यात्मिक शब्दर अर्थटा से बुझेइछन्ति तांको प्रबंधरे 2-3टी अनुच्छेद स्पष्ट करिछन्ति आमे आगु को जिबा भारतीय सभ्यतार आध्यात्मिकतार गुरुत्व किभଳି वर्ष वर्ष धरी रही
से कथा को अनुभव करवा एवं आज प्राबंधिक जो समस्याटी आरंभ होती आज प्रकृत में सांप्रतिक समय तार अवक्षय आज माने स्वाधीनता परवर्ती समय प्रबंध से समय आज के आहरी भी अवक्षय घटुचे आम देखा आध्यात्मिक कथा कौन अवक्षय घटुचे आम आलोचना करवा से दुखटा तंकर से क्षोभ प्रकाश करुँच सेटा जदि न लेउटे भारत वर्षर अवस्था कौन हम बा केते क्षति हम जीवन चलनी से संपर्क से आमको सचेतन करिसेंती। यह अत्यंत अपरिहार्य बोली आवश्यक बोली से कहिबे। आम ये पांचटी दिगरु प्रबंधटी को विचार करवा। प्रथम कथाटी होची आध्यात्मिकता ही व्यक्तिगत और सामाजिक जीवनर मूलदुआ हेबा उचित। यही गोटे कथा तांकर वक्तव्यर सारांश। व्यक्तिर और समाजर बा गोटे व्यक्ति को केन्द्र कर जिते सब अनुष्ठान रही सबुठी से कहते तार भित्तिटा भित्ति कहले मूलदुआ पिला समस्त अनुभव कर जो आम घर करुचे बाप माँ पाखे के छिड़ा हो कोठा घर हो चाला घर हो खपर घर हो तार मूल जिते तैयारी करा जाउची सेटा निहाती भाव में दृढ़ हम धरी नि जाऊ आम गोटे घर करवा बहुत दामी काठ शक्त काठ आनिबा ताको जदि मूलटा ठीक रे पोता नजीव गभीर भाव में बाली दिज्व बा किसी गोड़ी पत्थर दिज्व तापर माटी उपरको दिज्व ऊपर जहाँ टिके कोटी कौन अवहेला कले चलो कि जदि मूलटा ठीक नथिबो ताहले से जेते उच्चा घर जेते सुंदर घर हो पछे टिके विपद आपदे आसिले गली पड़ो। तेणु से कह जाए प्रतिटी क्षेत्र में तुम मनकर पाठ पढ़ुच जो मैंने कैरियर प्रति सचेतन सब आम बाप माँ आमको कौन कहती ए सप्तम है अष्टम है एथर दशम है सेमती मूलरू दृढ़ करी आमको नि जाऊँगी भविष्य में जो आम नागरिक हवा देशर विभिन्न कर्मानुष्ठान प्रवेश करवा ये जो भित्ति प्रतिष्ठित रही आमर ये विद्यालय महाविद्यालय स्तर में सेगुड़ी आमको सहयोग कर। तेणु भित्ति कहले मूलदुआ निय आउ के तार गोटे शब्द अच्छी आधार मूल जो छिड़ा हम जिनटा लेखक कहते आध्यात्मिक भित्ति ता माने आमर जीवनर आध्यात्मिकता होची आमर मूलदुआ हवा कथा। ये आध्यात्मिकता कौन से संपर्क से निजे बुझाउछंती तांकर प्रबंधर प्रथम वाक्यटी आमको मु जेते गुड़े जो स्लाइड आम देखा पिलाए सब नाली अक्षर रे उद्धृति गुड़ाक दि जाइए आम साहित्य दीप्ति बहिर पृष्ठा से पड़ी। तेणु या शुणा पर तुम जो बहीटी पढ़ मु भावुची बुझे तुमको आहरी सहज हो प्रबंधटी। तेणु वाक्यटी प्रथम वाक्यटी से कहते आध्यात्मिक शब्दटी प्रधानतः दुईटी अर्थ रे व्यवहृत होइथिबार देखा जाए। दुईटी माने दुईटी अर्थ रे से दुईटी अर्थ को से व्याख्या करचंदी गोटे होची जीवात्मा संक्रांत आउ गोटे होची परमात्माश्रय। पिले मु आउ टिके एठी गोटे कथा कहबी ये जो आध्यात्मिक शब्द से तो प्राबंधिक बुझेइछंती आमे तांकर से जहाँ प्रबंध कहते ताको कहिबा। प्रथम कथा आम देखा आध्यात्मिक शब्दटी हूँ गोटे विशेषण शब्द आध्यात्मिक बल आध्यात्मिक शक्ति आध्यात्मिक मन आध्यात्मिक चलणी माने चलणी शक्ति मन को बड़ी विशेष शब्द को ये तार रूप गुण ताको विश्लेषित करुच्चे सूचे दूसरी यहाँ को आम विशेषण कहचे एवं जितेबाला आध्यात्मिक रु आध्यात्मिकता कथाटी कहूचे से तार विशेष्य जमती सती सतीत्व सेमिति आध्यात्मिकता गुरु गुरुता बा गुरुत्व ता लगिगले से विशेष्य। तेणु आम सारा प्रबंध रे ये दुईटी शब्दर बारंबार प्रयोग देखा आध्यात्मिक एवं आध्यात्मिकता। लेखक बुझाउछंती जे आध्यात्मिक कहले से दुई प्रकार शब्दर अर्थ आम आगे उपस्थापन करुछंती। साधारणतः लोके दुईटी प्रकार अर्थ आम भारतीय दर्शन में प्रचलित हुए। प्रथमटी होची वेदांत दर्शन बा सांख्य दर्शनर दुःखत्रय
ए क्षेत्र में से जो आध्यात्मिक शब्द लेखा जाइए तार अर्थ से करुँच जार अर्थ हूँ जीवात्मा संक्रांत से दुखत्रय तीन प्रकार दुख सांख्य दर्शन कपिल मुनि आचार्य कपिल भारत वर्षर एक विशिष्ट दर्शन समग्र विश्व ताहार प्रसिद्धि रही प्रकृति पुरुष विश्व परिकल्पना सृष्टि तार गति ये सब उपरे जो तत्व ग्रंथ दर्शन सांख्य दर्शन दर्शन तत्वविद माने ता उपरे गभीर भाव में अवगत थांती तो यही दर्शन सांख्य दर्शन रे दुखत्रय बोली गोटे कथा अच्छे तीन प्रकार दुख से लिखिं प्राबंधिक आधि दैविक आधि भौतिक आध्यात्मिक ये तीन प्रकार दुख आधि भौतिक कौन आधि दैविक कौन ना दैवीकृत दुख भूमिकंप हम बन्या बात्या हम झड़ तोफान हम वर्षा वित्पात हम एगुड़ाक हूँ दैवीकृत कहार किसी कर्तृत्व ना आम चाहिए भी अटकई पारानी बरं तार प्रतिषेधक नौचे जगी होचे निजको किंतु मु कहि परिबिनी जे आज तू घड़घड़टा मारना कहार क्षमता नहीं को राजार नहीं को वैज्ञानिकर नहीं को दार्शनिकर नहीं बा तुम मानकर छात्र शक्ति बा आम मानकर कहार क्षमता नहीं ताको के अटकई पारानी दैवीकृत ताको आम कहू एवं से जो दुखटा मिले सेटा हूँ दैवीकृत दुख द्वितीय कथाटी हूँ आधि भौतिक दुख आधि भौतिक दुख कौन भौतिक शब्दर मूल हूँ भूत भूत माने पदार्थ वस्तु पंचभूत आम शुणीचे समस्ते क्षित तेज मरुत बेमु ये पंचभूतरू गठित होता लेखक लिखिं प्रथम अनुच्छेद विशेषकर विभिन्न जीवजंतु ठारू मनीष जो दुख पाए बा निजे मनीष ठारू मनीष जो दुख पाए किए क्या बाड़ेला किए क्या पाटी कला बा कि क्या छड़े नेला किए क्या आघात देला गोटे पशुटे भी मनीष को आघात करें तेणु दुख हम से से कहते आधि भौतिक दुख यहाँ सांख्य दर्शनर कथाटी को लेखक अवतारण करुँच एवं तृतीय शब्दटी से दौरान आध्यात्मिक दुख आध्यात्मिक दुख कहले कौन ना भोक्ता बा मनीष निज मन एवं शरीर जो दुख पाए निजठू जो दुख पाए सीटा पुणी कौन निजठू निज केम जन दुख पाइब धरी नि जाऊ तुम मानकर इच्छा होची आजिकल कहार कहार जो गोटे बड़ मोबाइल भल मोबाइल टे धरिया बापा दौना दुख लगे किंबा इच्छा करुच एमती ठीक रे क्लास फ्लास हो पारुनी कॉलेज आम आसीपारूनी समस्ते केबे कॉलेज खोला हब आस्ते आस्ते मन विषादित हो जाउची सेथिपई एटा होची निजको निजे गोटे परिस्थिति को देखिक निजे दुखी हो जाउचे किंबा अन्य कौन गोटे किए सफलता पाइला मोर कहीं होनी मु आपे आपे दुखी हो जाउची किंबा रोग शोक रोग दुख है एगुड़ा हूँ आध्यात्मिक दुख यही अर्थ रे आध्यात्मिक शब्दटा सांख्य दर्शन में व्यवहार करा जायछि एटा हूँ प्रकृति में ये जो दुखटा हूँ जीवात्मा संक्रांत दुख आध्यात्मिक दुख ये जोटा कहुई शेष कथाटी माने गोटे जीवर दुखटा ये आध्यात्मिक दुख ताहले मु वर्तमान जो कथा तीन प्रकार दुख कथा आलोचना आम कले प्रथमटी देख बन्या गोटे भूमिकंपर दृश्य एवं तापर कुकुर कामुड़ुची जड़े व्यक्ति को गोड़े से आतंकित होकर दौड़ुंट आउ गोटे देखा दिज झगड़ा लगुंट मरापिटा लगुंट कष्ट हो जड़े कांदुंट जड़े प्रहार करुँच एवं तृतीय प्रकार दुख हूँ आध्यात्मिक दुख जोटा मन को मन किसी कहीं कहूना हे तो ये छोट पिलाटी माँ तर भिडियो गेम छड़े नहीं से कांदुची दुख करुँच मन को मन दुख करुँच किसी क्षति होनी ये जो मनर क्षति है से दुखी आउ एपटे जड़े व्यक्ति को आम देखुचे कौन कारण से निजे निजे दुखी अच्छा यही जो दुख गुड़ा हूँ आध्यात्मिक दुख ये हूँ जीवात्मा संक्रांत जीवर आत्मा आम जो मैंने सब चल प्रचल होचे मनीष बा प्रत्येक प्राणी तार आत्मा को जहाँ बाजुची सेटा हूँ जीवर आत्मा यही आत्मार दुख को आध्यात्मिक दुख बोलिक सांख्य दर्शन रे मुनि कपिल कहते लेखक किंतु कहते मु से आध्यात्मिक अर्थ रे मोर वक्तव्य रखुनी
ମୁଁ ଏବେ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା କହିବି ସେଇଟା ହେଉଛି ପରମାତ୍ମାଶ୍ରୟୀ ଦୁଃଖ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ କହିଲେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜୀବାତ୍ମା ସଂକ୍ରାନ୍ତ ବା ଜୀବାତ୍ମାଶ୍ରୟୀ, ଆରଟି ହେଉଛି ପରମାତ୍ମାଶ୍ରୟୀ। ଗୋଟିଏ ପରମ ଆତ୍ମା, ଏକ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଲୌକିକ ବିରାଟ ଶକ୍ତି ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। ଏ କଥାକୁ ହୁଏତ ଜଡ଼ବାଦୀମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ଜଡ଼ବାଦୀ କ'ଣ? ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଆପେ ଆପେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, କେତେକ ଅଣୁ ପରମାଣୁର ବିଘଟନ ସଂଗଠନ ଘଟି ଏ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ତେବେ କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ବା କିଏ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ତର୍କ ସେ ବିତର୍କ ଆମକୁ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମେ କେବଳ ଲେଖକ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏସବୁ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସକଳ ଚରାଚର ଏସବୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏକ ଅତି ବିରାଟ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କିଏ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଚାଲିଛି। ସେଠି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା ଶ୍ରୟୀ ଘଟଣା ଭାବିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରି ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା, ସେଇ ଭାବକୁ ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। ଇଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଥ। ପିଲାଏ, ଆମର এই ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରବନ୍ଧଟି এই ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଥକୁ ଆଧାର କରି ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତ୍ତି କହିଲେ ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ଯେ ଜୀବାତ୍ମା କଥାକୁ ନେଇକରି କୁହାଯାଇନି, ପରମାତ୍ମା କଥାକୁ ନେଇକରି କୁହାଯାଇଛି। ତା ମାନେ ତୁମେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିଥିବ, ଆମର ଯେଉଁ ପୂଜାପାଠ କରୁଛେ ବା ଧର୍ମ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ ବା ଯିଏ ଯେଉଁ ଧର୍ମର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯିଏ ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଭାବନା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ତାହା ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା। ଆମେ ଭାବୁଛେ ସେଇ ଏକ ଶକ୍ତି କେଉଁଠି ଅଦୃଶ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ଯିଏ ସବୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଉଛି ପରମାତ୍ମାଶ୍ରୟୀ ଅର୍ଥରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶବ୍ଦଟି ଲେଖାଯାଇଛି। ସେ ନିଜେ ସେ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ, ଯାହା ଆତ୍ମାକୁ ଅଧିକାର କରି ରହିଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଆତ୍ମାଶ୍ରୟୀ ତାହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। ଏ ଆତ୍ମା ଜୀବାତ୍ମା ନୁହଁ, ଏ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ପରମାତ୍ମା। ଏଇଠୁ ଆସିଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥାଟି। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରା କରି, ପରାତ୍ପର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଭଲ, ଶ୍ରେଷ୍ଠଠୁ ଆହୁରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଅତି ଉତ୍ତମ। ତେଣୁ ଯିଏ ଏ ପ୍ରକାର ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର, ସେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅତି ଉତ୍ତମ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସେଇ ପରାତ୍ପର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଯାହା କିଛି ବିଚାର କରାଯିବ, ଯାହା କିଛି ପରିଚାଳିତ ହେବ, ତାହା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ଲେଖକ ରତ୍ନାକର ପତି। ଗୀତାର ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ବିଭୂତି ଯୋଗ। ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଗୀତା ପାଠ କରୁଥିବ, ମୁଁ ଭାବୁଛି କେହି ପିଲାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ଘରେ ସବୁ କରୁଥିବ। ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ହେ କେଶବ, ତମର ଯେଉଁ ତମ ବିଭୂତି, ତମର ପ୍ରଦର୍ଶନ, ତମର ଉପସ୍ଥିତି, ତମର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ବ୍ୟାପିଛି ବୋଲି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି, କେଉଁଠୁ ଅନୁଭବ କରିବି ତମର ଏ ବ୍ୟାପକତା, ତମର ଏ ପ୍ରଦର୍ଶନର ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର? କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସବୁ ଶୁଣିଥିବ ପିଲାଏ ଟିକେ ଟିକେ କଥା, ଯେ ମୁଁ ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଜୀବରେ ଅଛି, ମୁଁ ବୃହତ୍ତର ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ଅଂଶର ମୁଁ ସେ ହେଉଛି ମୁଁ। ସ୍ଥାବରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଯେଉଁ ହିମାଳୟ ବଡ଼, ମୁଁ ସେଇ ହିମାଳୟ। ବର୍ଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଋତୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ହେଉଛି ବସନ୍ତ, ମାସମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ମାର୍ଗଶୀର୍ଷ ବା ମାର୍ଗଶିର। ଏମିତି କଥା ଗୁଡ଼ାଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତା'ର 32 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମୁଁ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଦ୍ୟା, ବିଦ୍ୟାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ହେଉଛି ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଦ୍ୟା। ସେଇ କଥାଟି ଲେଖକ ଏଠି ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଗୀତାର ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଭୂତି ଯୋଗର 32 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାମାନଙ୍କ ସଂସାରରେ ଯେତେ ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଦ୍ୟା। ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ବିଦ୍ୟା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଦ୍ୟା କଥାଟି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି ଗୀତାରେ, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଦ୍ୟା। ମୁଁ ସେଇ ଅର୍ଥରେ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବି। ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି
जे आध्यात्मिक मु सही अर्थ ता माने गोटे अर्थ होची जीवात्मा संक्रांत से अर्थ रे प्रबंधर कथा से कहबेनी। द्वितीय अर्थटी होची परमात्मा संक्रांत बा परमात्मा श्रयी परमात्मा को आश्रय करी जो भावना ता अर्थ आमर ये जो जागतिक जहाँ सब देखुचे मु आज खाइले खुशी लगुच ताको बाड़ेले खुशी लगुच ताको टिके कमेंट करदेले खुशी लगुच एमती सेमती खुशी यही सब ये हूँ जागतिक कथा जैविक कथा जीवात्मा संक्रांत किंतु परमात्मा जी ए सबुर ऊर्ध्वरे सर्वनियंता सर्व अंतर्जामी से कथाटी को आश्रय करी जो भावना जो चिंतन जो आदर्श जो तत्व ताहा होची आध्यात्मिक तत्व बा आध्यात्मिक भावना से भावना को भित्ति करी भारतवर्ष प्राचीन कालरू आर्य सभ्यता भारतवर्षर जो सभ्यता प्राचीन सभ्यता समग्र विश्व रे भारत तार ये स्वतंत्रता जाहिर करिछि ए आध्यात्मिक प्रकाश बा आध्यात्मिक आचरण अनुभव करि आछि। समग्र इतिहास को आम अवलोकन करवा पुराण को आम अवलोकन करवा ए कथार सत्यता अनुभव करवा। लेखक कहउछन्ति जे आध्यात्मिकता कौन ना विश्व ब्रह्मांड एवं तत्रस्थ जावतीय वस्तु और प्रक्रियार मूलरे यही सर्वव्यापी ऐशी शक्तिर सत्ता और कार्यकारिता रही अछि यही विश्वास ही आध्यात्मिकता आध्यात्मिक भित्ति किंतु ए विश्वास टिके आज अवक्षय होती पर से कहे विश्वास अभाव में कौन घटुची बर्तमान आम ता परवर्ती पर्याय को जीवा। तृतीय भाग भारत वर्ष रे आम ए स्पष्ट हो गले पिलाए आध्यात्मिक कथाटी कौन आध्यात्मिक कथाटी विषय आम जहाँ लेखक कहते ताको स्पष्ट भाव में बुझले एवं से आध्यात्मिक भाव बा आध्यात्मिक क्रिया प्रतिक्रिया किभली भारत वर्ष को गौरवोज्ज्वल करिथिला प्राचीन कालरू माने बहुत दिन धरी यह भारतर अंग होइकी रहिथिला को क्षेत्र रे भारतर आध्यात्मिक जीवन यापन प्रचलित थिला ताहा एवं लेखक आलोचना करुछन्ति। आमे देखिबा वेद वेदांत पुराण अन्यान्य स्मृति ग्रंथ जेते सब रही महाभारत रामायण कुह पुराण अष्टादश पुराण व्यासंकर ब्रह्म पुराण हो शिव पुराण विष्णु पुराण वायु पुराण अग्नि पुराण जिते सब पुराण लिखाई से गुड़ सब हूँ वेदर सारमर्म वेदर जहाँ सब तत्व आकार कह जाइथिला जो निर्देश पालन करने जनसमाज को इंगित दि जाइथिला व्यास मुनि परवर्ती काल रे से सब लौकिक कहानी आधार रे लोक माने जेमती बुझी पारिबे लोके जेमती ताको जीवन रे पालन करि पारिबे से भली ढंग से सब पुराण गुड़िक लिखागला एवं आज भी भारत वर्षर गाँ मानकरे बा कौन से धर्मानुष्ठान रे पुराण पाठ चली पुराण आवृत्ति होउची विभिन्न भाषा रे ओडियार ओडिशा रे आमे देखिबा एबे भी मु केबे केबे जाए गाँ को तुम्हें भी केबे केबे तुम गाँ को जा हॉस्टल छाड़ी बा जो मैंने गाँव भी रोच केतक जगार पुराण पढ़ा भागवत पढ़ा संपूर्ण भाव में हजि जाए जदिव आज आमको सोशल मीडिया टीवी मोबाइल सब दूरे दौची किंतु अच्छी भारतर ये आत्मिक दिग आत्मा को जी सबल करुच्ची सुंदर करुच्ची से गुड़िकर परंपरा एवं भी रही किछि हाँ कौन कहती ये जो पुराण आउ स्मृति ग्रंथ गोटे प्रसिद्ध स्मृति ग्रंथ आम मनुस्मृति कथा कहीपर से सब सामाजिक व्यक्तिगत पारिवारिक जीवनर सुपरिचालना नाना प्रकार मार्ग सब निर्देशित होती गुड़िक आमर आध्यात्मिक भित्ति को सुदृढ़ करने लिखा जाइछि बोली लेखक एठी अनुभव करिसंती। एई भित्तिरे गढ़ा जाइथिबा नीति एई भित्तिरे माने आध्यात्मिक भित्तिरे गढ़ा जाइथिबा नीति बा नियम मान भारतीय जीवनर सकल दिगर विकास को शासन करिया पय उद्दिष्ट समाज रे एपरि कोनोसी विभाग नहीं जहाँकि ए आध्यात्मिक भित्तिरु विच्छिन्न। बहुत मजादार कथा कहले आम जीवन रे जी जो काम करू जी जो उठी थाऊ पहाड़ चढ़ू
ନଈ ପହଁରୁ, ପାଠ ପଢ଼ୁ, କ୍ଷେତ କରୁ, ଚାଷ କରୁ, ଅଫିସ୍ କରୁ, ଏବେ ବି ସବୁଠି ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ପ୍ରଣାମ କରି ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ଯଦିଓ କମି ଯାଉଛି, ଅବକ୍ଷ କଥାଟି କହିବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମାଜର ସକଳ ବିଭାଗରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସ୍ପର୍ଶ, ତାର ଯାଦୁ ଅନୁଭବ୍ୟ। ପୃଷ୍ଠା 163 ପ୍ରବନ୍ଧର ଆମେ ସେଇ କଥାଟିକୁ ନିଜେ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା କହିଲେ ଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରୁଥିଲେ, ସେ ସାହିତ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉ, ବିଜ୍ଞାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉ, ଆୟୁର୍ବେଦ ହେଉ, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ୟା ହେଉ, ଗ୍ରନ୍ଥ ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ଭଗବାନ, ହେ ଈଶ୍ୱର, ହେ ପରମାତ୍ମା, ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କେମିତି ଠିକ୍ରେ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ମୋର ଗ୍ରନ୍ଥ ବା ପୁସ୍ତକଟିକୁ ମୁଁ ଶେଷ କରିପାରିବି। ଓଡ଼ିଆ କବି ସାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ନେବା, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ନେବା, ନମୈ ନୃସିଂହ ଚରଣ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ, ବା କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ନେବା, ଯିଏ ଆମର ବଡ଼ କବି, ସେ ମଧ୍ୟ ରାମ ତାରକ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଛନ୍ତି ବା ରାମଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକରି କାବ୍ୟ କବିତା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯେଉଁ ଧର୍ମର, ଯିଏ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ଯିଏ ଯେଉଁ ଉପାସ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଇଠି ସେ କବି ବା ସାହିତ୍ୟିକ ନିଜକୁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ସାରଳା ଦାସ ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କିଛି ଲେଖିନି, ମା ସାରଳା ଯାହା ମୋତେ ରାତିରେ କହନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ଦିନବେଳେ ସବୁ ଲେଖି ପକାଏ, ମୁଁ କିଛି ନାହିଁ। ବହୁତ ଏଇ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା, କାଳିଦାସ, ବ୍ୟାସ, ଶ୍ରୀହର୍ଷ, ମାଘ, ଯେତେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଏକ ଆଦିଶକ୍ତି ପରମାତ୍ମା ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଗ୍ରନ୍ଥ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଗ୍ରନ୍ଥ ଶେଷ କରନ୍ତି। ଫଳରେ ତାହା ସମାଜରେ ଗୃହୀତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର କାମଟି ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ତାହାର ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। ଦେଖିବା ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପାଠପଢ଼ା ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି, ବାଗ୍ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରାଯାଉଛି। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା, ଗୁରୁକୁଳର କଥା। ମୁଁ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପକାଇବି, ଯେଉଁଟା ଆମର ତୈତ୍ତରୀୟ ଉପନିଷଦରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି, ପିଲା ସମସ୍ତେ କେହି ତୁମେମାନେ ସବୁ ଆବୃତ୍ତି କରୁଥିବ, ମନେ ରଖିଥିବ ବି। ଓଂ ସହନା ଭବତୁ ସହନୌ ଭୁନକ୍ତୁ ସହ ବୀର୍ୟକରବାବହେ ତେଜସ୍ୱିନାବଧିତମସ୍ତୁ ମା ବିଦ୍ୱିଷାବହେ। ଓଂ ସହନା ଭବତୁ ସହନୌ ଭୁନକ୍ତୁ ସହ ବୀର୍ଯ୍ୟକରବାବହେ। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଉଭୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏକାଠି ରହିବୁ, ଏକାଠି ଲାଳିତ ପାଳିତ ହେବୁ। ଗୁରୁକୁଳରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ମିଶିକି ରହୁଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ତ ସେ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ବଦଳି ଯାଇଛି ଆମର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ଏକାଠି ରହୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସରେ ବାପା ମା ନେଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ଗୁରୁକୁଳରେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଆମେ ଏକାଠି ରହିବୁ, ଏକାଠି ପାଳିତ ହେବୁ। ଏବଂ ତେଜସ୍ୱିନାବଧିତମସ୍ତୁ, ଆମର ତେଜ, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ତାଙ୍କର ତେଜ ବଢ଼ୁଥିଲା। ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ତାଙ୍କଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରୁଥିଲେ। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ, ଏଇ କଥାଟି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଆମକୁ ଦେଖେଇଛି। ତେଣୁ ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ କେତେବେଳେ ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ନୁହଁ, ମା ବିଦ୍ୱେଷ, ଆମ ଭିତରେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ କୌଣସି ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ, ଈର୍ଷା, ଘୃଣା ଏକଥା ନ ଘଟୁ। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ପବିତ୍ର ହେଉ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସେଇଥିରୁ ଦେଖି ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସ୍ପର୍ଶ ରହିଥିଲା, ଏବେ ବି ରହିଛି। ତେବେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅବକ୍ଷୟ ଘଟିଛି। ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଏହି ପରମ ଆତ୍ମଶକ୍ତିର ସ୍ୱରୂପ ଓ ତାହା ସହିତ ଜୀବାତ୍ମାର ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧ ନିରୂପଣ କରିବା ହିଁ ମୋକ୍ଷର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ପନ୍ଥା। ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରୁଥିଲେ, ଗୁରୁକୁଳରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ବା ଯେକୌଣସି ବିଦ୍ୟା ଆହରଣ କରୁଥିଲେ,
ତାର ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ମୋକ୍ଷ ଲାଭର ଉପାୟ। ଏହାଛଡ଼ା ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ, ଆୟୁର୍ବେଦ ପ୍ରଭୃତି ଶାସ୍ତ୍ରମାନ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତ୍ତି ଉପରେ ହିଁ ରଚିତ। ଖାଲି ସାହିତ୍ୟ ନୁହେଁ, ପୁରାଣ ନୁହେଁ, କାବ୍ୟ ନୁହେଁ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟା ଥିଲା ଭାରତବର୍ଷରେ କୌଣସି ଗୁଣରେ ଆମର ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଚୀନ ଶାସ୍ତ୍ର, ବିଦ୍ୟା, ବିଜ୍ଞାନ ଗ୍ରନ୍ଥ କୌଣସି ଗୁଣରେ ଊଣା ନୁହେଁ। ଆଜି ଆମେ ହୁଏତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତକୁ ହାତ ଟେକି ବସିଛୁ ସବୁ କଥାରେ, ଯେହେତୁ ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କ କଥା ସମସ୍ତେ ପିଲା ଜାଣିଥିବ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ ତାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ, କିମ୍ବା ଆମେ ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କୁ ନେବା ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ର କଥା କହିବା, କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଆୟୁର୍ବେଦ କଥା କହିବା, ଚରକ ସୁଶ୍ରୁତ, ତାଙ୍କର ସୁଶ୍ରୁତ ସଂହିତା, ଚରକଙ୍କର ସଂହିତା, ଚରକ ସଂହିତା ବୋଲି ରହିଛି। ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ତତ୍ତ୍ୱ ଅବତାରଣା କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ଚିକିତ୍ସା ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଏ ଦୁଇ ମହାମୁନିଙ୍କର, ମହର୍ଷିଙ୍କର ଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ସେ କଥା ସବୁଠି ଲେଖକ ରତ୍ନାକର ପତି ଏଠି ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆୟୁର୍ବେଦ କ'ଣ, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସ୍ପର୍ଶ ରହିଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସମାଜର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସମାଜର କେମିତି କଲ୍ୟାଣ ହେବ, ସବୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯିଏ ଯେଉଁଥିରେ ହେଉ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ହୁଏତ ବଦଳିଛି ଚିତ୍ର, ସେ କହିବେ ଆଜି ଆମ ଭିତରେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆକାଂକ୍ଷା ନାହିଁ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆକାଂକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତାର ପରିଣତି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ମୂଳମନ୍ତ୍ର ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଧନ, ଜନ, ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ ସବୁଥିରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଭାବ। କର୍ମ ଭକ୍ତି ସମନ୍ୱିତ ଓ ଜ୍ଞାନର ସାଧକ ନହେଲେ ଅକର୍ମରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଦେଖ ପିଲାଏ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର କଥା କହିଲେ, ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଥା କହିଲେ, ପୁସ୍ତକ ରଚନା କ୍ଷେତ୍ର କଥା କହିଲେ, ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର। ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନୈତିକ ଜୀବନ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରେରଣା ଲାଭ କରିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ଜ୍ଞାନ ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜଣେ ବଡ଼ ଡାକ୍ତର, ସେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭକ୍ତି ନାହିଁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଖବରକାଗଜରେ ସବୁ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାକ୍ତର, ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ବେଳେବେଳେ ଅତି ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ ବୁଝେଇ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ବହୁତ ଦକ୍ଷ, ବହୁତ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦବୀ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ନାହିଁ ବୋଲି କେଉଁଠି କିଡ଼ନୀ ଚୋରି ହେଉଛି, କେଉଁଠି କୋଠା ବ୍ରିଜ୍ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି, କେଉଁଠି ନାନା ଦୁର୍ନୀତି ଘଟୁଛି, କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଅଭାବ। ଦେଖ ପିଲାଏ, ଲେଖକ କି ସୁଚିନ୍ତିତ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, କି ବିଚାରଧାରା। ମଣିଷ ତାର ଜ୍ଞାନ ଯିଏ ଯେଉଁ ଦିଗରେ, ଜଣେ ଭଲ ଚାଷୀ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା, ଜଣେ ଭଲ ମାଛ ମାରିପାରୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଜଣେ ବଡ଼ ଚାଷୀ, ମୁଁ ରାତିରୁ ଯିବି ଅନ୍ୟର ଚାଷ କାଟି ଆଣିବି, କ୍ଷେତ ଲୁଚେଇ ଦେବି, ମୋର ବସ୍ତା ପୂରଣ କରିଦେବି, ଏଇଠି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଅଭାବ ହେଇଗଲା। ମୋର ଦକ୍ଷତା କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହେଲା, ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ତାହା ପ୍ରେରିତ ହେଲା ନାହିଁ। ଭାରତବର୍ଷର ଗତି କୁଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ସେ କ୍ଷୋଭ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଥିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରେ ପିଲା, ଗୋଟେ ଛୋଟ କାହାଣୀ ମନେ ପଡ଼ିଲା। କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୋର ଜଣେ ଛାତ୍ର, ତାର ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ। ପିଲାଟି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାଇକରି ଘରେ ବସିଛି, ତା ବାପା ତାକୁ ଖୁସିରେ ସବୁ କ'ଣ ଚକୋଲେଟ୍ ହେରିକା ଆଣିକରି ଦେଲେ। ମୋ ସେ ପାଖରେ ରୁହନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଆଜି ଖୁସି, ତାର ଜନ୍ମଦିନ କି? ନା ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଜି ମୋ ପୁଅର ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଦେଖିଲି, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। କ'ଣ ନା, ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ତାକୁ କହିଲେ ସିଗାରେଟ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେ କିନ୍ତୁ ତାର ଇଚ୍ଛା ଟିକେ ଟିକେ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ଯାହା କହୁଛି, ତା ପୁଅ ବାପାଙ୍କୁ ଏ କଥା କହୁଛି। ଯାଇକରି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆରେ ବସିଛନ୍ତି 3-4 ଜଣ ସାଙ୍ଗ, ଏମିତି ତ ବୟସରେ ସବୁ ହୁଏ, ସାଙ୍ଗସାଥି ଖୁସି ମଜା ହୁଏ।
से किंतु कहूँ नाई जेहेतु से सब प्रार्थना करे घरे तांकर टिके तपजप हुए से विश्वास करे जे भगवान होचुन सर्वव्यापी तार से मन पड़ुची बापा सिना देखिबेनी सार कि गुरुजन सिना देखिबेनी तू सांगसाथी तुम जन देख कौच कहबनी क्या किंतु जड़े किए देखुची से अंतर्जामी सर्वद्रष्टा भगवान को केमती मु अस्वीकार करी पाखे मुझे सन्ध्या कि प्रार्थना करी यही कथा भाविकी पुआ आज सिगारेट खाइलानी और से अनुभूति आसिक मो आगे कहूँ बाप पुओ कोलाकोली होती गोटे किशोर बयसर बा युवक छात्र ठू बापांकर ये अभिज्ञता शुणी जेहेतु गोटे आध्यात्मिक परिवेश से परिवारटी परिपुष्ट बापा खुशी हो जाउछंती से पिला को कोले नौछंती से ही समय दृश्य मु कौन कारण से जाऊे घर देखी मत भी भारी खुशी लगे जहाँ पिलामान भितर ए प्रकार चेतना आसूची पिला भाविल देखी जदि ये भावना समस्त भितर रहंता समाज रे एते पुलिस आईन कानून कोर्ट कचेरी एते दुर्घटना कहीं घटंता कारण आम तो जापारते जे मोर कौन काम मु लुचेकी कहीं एत कथा करी से भावनार अभाव आज भारत वर्षर विपर्य को डाकी आनी लेखक जुक्ति से कहते कर्म भक्ति समन्वित तो ज्ञानर साधक नहले अकर्म परिणत हम जिते ज्ञानी हो पारे आम जदि ताहा भक्ति सम्मिलित नहब अर्थात आध्यात्मिक अनुप्रेरणा लाभ न करिब ताहाले दिगहीन डंगा परी जीवन यात्रा करिब सेतेबेले जेतेबेले आखि नहीं कान नहीं बाजिले किसी कहब नहीं मुझे बुलूची मोर कौन से नियंत्रण नहीं श्रृंखला नहीं सेतेबेले मु समाज पे क्षति करी मोर भी क्षति करी समाज रे नाना प्रकार वित्पात विकृति विभंगतार अवस्था आमको देखा हम तेणु आध्यात्मिकता जीवन प्रति क्षेत्र में दरकार अतीत केमती थिला से कथा से कहउचंदी एबे आसीबा राजनीति क्षेत्र को पॉलिटिक्स भारत वर्ष रे राजनीति कहले बड़ केन्द्र होचंदी राजा भारत वर्ष रे समग्र पृथ्वी रे राजतंत्र बहु जगार थिला एबे भी केतक जगार रही केतक देश रे एबे आमे गणतंत्र को आवरिचे किंतु जेतेबेले राजतंत्र थिला इतिहास कहिचे पुराण भी आमको देखै दिए गोटे कथा हूँ राजा केवल जड़े प्रशासक नुहति राजा होउछंती जड़े देवता ये पुणी केमतिया कथा मनुस्मृति रे गोटे कथा कहुई महती देवता हेस्यांग पे ये स पाखे अनुसार से टाइप रे टिके पछपड़ाई जाइए महती देवता हेस्यांग नर रूपेण तिष्ठति मनु एक कहते स्मृति ग्रंथ रे भारत वर्ष रे यही परंपरा थिला जी राजा से होचंती देवता रूप रे जड़े नर रूप रे जड़े देवता सी देवतांकर प्रतिनिधि स्वयं तेणु जी देवता जी ईश्वर जी परमेश्वर तांकर प्रतिनिधि आसिक जनसाधारण को शासन करेंगे सी केबे दुराचारी हेबेनी सी केबे अनीति करेंगे राष्ट्र को सुरक्षा देवे शांति देवे प्रजा मान भितर सद्भावना रखिबे न्यायनिष्ठ हेबे एवं अनुरूप भाव रे प्रजा माने जेहेतु देवतांकर अंश होउछंती राजा ए विश्वास थिला तांक विरुद्ध रे विद्रोह करेंगे बिना कारण रे एवं राजांकर समस्त नियम को सादरे पालन करेंगे आनंद करेंगे गोटे कथा को जबरदस्त लदी दबा आउ गोटे कथा को हृदयर सहित ग्रहण करवा तफात नहीं सेमती प्रजा मान जो भावी ने जी होउछंती हमर राजा ये स्वयं परमेश्वरंकर दूत बा देवता देवतांकर अंश तेणु आमे राष्ट्र सबु कार्य जहाँ जहाँ आईन कानून गढ़ा जाइए ताको आमे श्रृंखलार सहित ठीक भाव में पालन करूँ जो नागरिक माने सब कथा को पालन करेंगे राष्ट्र में विशेष किसी असुविधा हेनी से उदाहरण दौरान दशरथ राजा कथा आमे जनक राजा कथा पुराण में देखुचे याज्ञवल्क्य और जनक संवाद वेदांत रे तेणु ये जो राजा माने थिले माने ऋषि राजर्षि होचंती जनक जड़े ऋषि सी राजा दशरथ को प्रजा माने भगवान ज्ञान करुले आम रामायण देखुले किसी दिन तले दौला टीवी रे राम स्वयं राजा तांकर राज्य शासन एते सुंदर थिला जे आज भी आम कहूचे राम राज्य केबे हब
ये जो परिकल्पना तेणु राजतंत्र अर्थात राजनीति प्रजा और राजार संपर्क शासक और शासितर संपर्क एक आध्यात्मिक संपर्क ये जो आध्यात्मिक संपर्क जोठी रहिबो सेठी परिवेश राष्ट्र जीवन जगत समाज सब सुंदर लागिबो मंगलमय लागिबो भल लागिबो सकाळु उठु उठु जेमिति फूल बगीचा को देखिले नईर कुळुकुळु जलधारा को देखिले दल दल पहुँचुवा माछों को लक्ष्य कले जमती मन पूरी उठे सेमती गोटे भल परिवेश रहिले आध्यात्मिक परिवेश रहिले आम भितर घृणा हिंसा ईर्षा नकारात्मक भावना गुड़िक षड़रिपु सब कुआड़े पलि जाए ये कथाटी लेखक जुक्ति करुछन्ति एवं कहिछन्ति राजा राष्ट्रर व्यक्ति मान चक्षुरे महती देवता रूपे पूजा पाउथिले राजा प्रजा संबंध ही आध्यात्मिकता उपरे प्रतिष्ठित थिला बोली आमे कहिले राजनीति क्षेत्र गला एबे आसीबा समाजर व्यक्तिर दैनन्दिन कार्यकलाप क्षेत्र राजनीति गला दैनन्दिन कार्यक्षेत्र आमे जहाँ सब काम दाम सकाळ उठिक शोवा पर्यंत से लिखिछन्ति काष्ठ पाषाण तरु तृण देवशक्ति अछि बोली भारतीय माने विश्वास करती आगुरी करुले एबे टिके कमी गलानी तुलसी पत्रटी छिंडेला बेले आमे मंत्र उच्चारण करूँ गचर दांत काटिटे भागिला बेले आमे मंत्र उच्चारण करूँ ये गछ ईश्वरंकर प्रतिभू मुझे सेमती जबरदस्त करें यही भावना थिला माटी ताड़िला बेले आमे प्रार्थना करूँ जितेबाला कृषक माने अक्षय तृतीय कृषि कार्य आरंभ करती पूजा पाठ करती एबे भी आम तुम पे सब घरे को मैंने सब कृषि कार्य सहयोग करुथ जापर तेणु ये परंपरा एबे भी रही ना बोली ना किंतु कमी जाइए से कमिया कथाटी पर कहे स्नान जल गंगादी तीर्थ मान को आरोप ओं गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु ए मंत्र प्राय पिला माने शुणिथिबो के भी आवृत्ति करुथिबो गाधेला बेले मु टैप रे गाधाए चुआ पानी रे गाधाए कूଅ पानी रे गाधाए मो घर पाखर नाल पानी रे मु गाधाए किंतु ये मंत्रटी आवाहन करी मुझे जो स्नान करुच्ची स्नान मंत्र से मो भितर यही प्रवेश करुच्ची जे गंगा नर्मदा सिंधु कावेरी सरस्वती गोदावरी नदी इत्यादि ये पवित्र नदी मानकर जल ये जल मोर से नदीर जल हो जाऊ हे भगवान मोर शरीर को मोर आत्मा को मोर मन को पवित्र कर यही चेतना होची आमर स्नान मंत्र जोटा गंगे च जमुने चैव एक कथा समस्त जानिछ से कथा लेखक कहउछन जे मो गाधेला बेले स्नान कला बेले भी खाइला बेले ब्रह्मार्पण करुचे भगवान को समर्पण करी तार प्रसाद बोली मु पाउछि ताको ए दैनन्दिन जीवन रे प्रतिटी क्षेत्र रे रहिछि आमर ईश्वर को समर्पण भाव एवं तांगर सानिध्य ए होछि आध्यात्मिकतार गुरुत्व एवं उपलब्धि पिलाए शेष कथाटी जो चतुर्थ पर्याय कथाटी कहवा लेखक ये सब दृष्टांत दे सारा पर कहते जे आज भारत वर्ष बा विश्व अनेक दुर्गति देखा देउछि तार कारण होछि मनीष आध्यात्मिक भावना ठारू दूरे जाउछि एटा तांकर शेष अनुभव अतीतर कथाटी कहते ये क्षेत्र में आध्यात्मिकता थिला ईश्वर भावना आध्यात्मिकता माने ईश्वर भावना थिला ईश्वर पण को सम्मान दिया जाउथला किंतु आज से कथार अवक्षय घटी बहु क्षेत्र में अभाव देखा दे से भावनार से आज मानव निजक कर्ता हूँ बोली भावुची कही आपणार तथा समाज बा जातिर अकल्याण साधन करुच्ची कर्ता हूँ माने मु कर्ता एते सब घटना घटुची मु करिछि तुम देख खेल करुव कि भोजीभात करुवा पिला किसी पिला भी थे तुम भितर बेले बेले अल्प छोटिया मोटिया काम कर देकी प्रचार प्रसार करने मुझा गली से हाट बजार कली से आनिली से यहाँ करना ना आज भोजटा कौन हो पारि था इत्यादि इत्यादि यहाँ सीना आम पिला कथार एमती घटुचे बड़ बड़ लोक आम बहुत करुचे सब बाबद में लोक देखे हाँपाई प्रचार प्रसार करने आम मु करुचु बोली मु कारिता किंतु अतीत भारत मु कारिताटा को आदौ पसंद करुनथला कर्ता हूँ मु कर्ता मु सब करिछि मु सब करि पारे ए जो अहंकार मनीष यार बशवर्ती होबारु
सी अकल्याण साधन करुच्ची देशर समाजर कल्याण करूना कारण तार दृष्टि संकीर्ण हो जाऊँगी स्वार्थ एवं से गोटे निर्दिष्ट दिगरे गति करुच्ची तापर से कहते मानव मानवर रक्षक हेब कौन बरं भक्षक परिणत होइअछि इंद्रिय चरितार्थता को भित्ति करी आधुनिक जड़ विज्ञान प्रभाव में भारतवासी जड़र उपासक हो पड़ते जड़र उपासना करुँच आउ भगवान कथा ना आजिकाली ईश्वर को प्रार्थना करने भक्ति भाव में विमोहित हवा ए प्रकार परंपरार मनीष दूरे जीवार विश्व अनेक प्रकार भारतवर्ष अनेक प्रकार दुर्गति देखा देछि एवं शेष कथाटी कहूँ पंचम कहते पंचम भाग बा पॉइंट रे जे आशावादर कथा टी देखते विवेकानंद एवं महात्मा गांधी कथा से कहते समग्र भारत आस्ते आस्ते ग्रहण करुच्ची स्वाधीनता परवर्ती समय कथा पिला ये जेहेतु से देश स्वाधीन हो सारी एवं सेतेबेले नुआ नुआ करी अन्य देशर नागरिक माने महात्मा गांधी ये आदर्श को अहिंसा नीति को आपणार कर विशेषकर आमर जो मिलित जातिसंघ से अनुष्ठान कथाटी शेष पाराग्राफ रे से सूचौछन्ति सेठी अहिंसा नीति को आदर करी सबु देशर मंगल कामना करने सब विश्व नेता मान एकाठी होछन्ति यह एक शुभ लक्षण किंतु ताहा जदि संपूर्ण भाव में भित्ति न हुए आमर उपजीव्य न हुए ताहले जीवन नियमित हब नहीं बा जदि नियमित न हुए भारतर से आध्यात्मिक दृष्टिकोण जदि ग्रहण न करा जाए ताहले आम आहुरी असुविधा पड़ा ये कथाटी शेष कहते वर्तमान जो प्रश्न गुड़िक शब्दार्थ सब प्ले रही प्रश्न गुड़िक मु गोटे धाड़ी कहीदे पारे आम धाड़ी धाड़ी सब प्रबंध गुड़िक पढ़ पिलाए प्रति जो बही पछरे जी प्रश्न रही सेगुड़िक बाद आहुरी गोटे प्रश्न ता भितर बाहरी पारे प्रथम कथा हूँ आग बुझीजा तेणु मु भावुँ आलोचना पर तुम संपूर्ण भाव में बुझीपार एवं निजे पढ़ला धाड़ी धाड़ी पढ़ला केते गुड़िया संक्षिप्त प्रश्न आसव 1 नंबरिया 2 नंबरिया 3 नंबरिया एवं सबुठार हूँ बड़टी हूँ 5 नंबरिया ए बड़ प्रश्न 5 नंबरियाटी कला बेले लेखक संपर्क में गोटे दुईटी वाक्य कहवा एवं परवर्ती समय जहाँ प्रश्न पचरा जाइए से बहिर कथा को याड़ू साड़ू न लिखी ताकू निज भाषा रे लिखा घोषिबार केवे घोषिया दरकार ना जो जो परिभाषा गुड़िक से व्यवहार करिसेंती जीवात्मा संक्रांत परमात्मा श्रयी आध्यात्मिकता बा मनुस्मृति कथा कहते महती देवता कथा कहते से गुड़िक आमे ग्रहण करी ताकू लिखिबो मु भावुची ए प्रबंध तुम मानकु ए आलोचना तुम मानकु प्रबंधटी बुझिबारे सहायक होइथिबो धन्यवाद।